हेलो गाइस, तो इस पार्ट में ग्रैंडमा जियांग जी को समझा रही थी कि हमें तो रिस्क लेना ही होगा, पर वो कहती है कि ग्रैंडमा ऐसी बात नहीं है, मैं अंकल को क्योर कर सकती हूँ। ये सुनकर तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो डॉक्टर कहने लगता है, मुझे इतने सालों के एक्सपीरियंस है फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और तुम एक यंग गर्ल होकर क्या कर लोगी। तो वो बताती है कि मेरे पास 8 ट्रिजर पिल है जिससे अंकल इंस्टेंटली ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर शॉक्ड होकर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, इसे बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है और इसके लिए बहुत रेयर चीजों की जरूरत होती है, तुम्हारे पास ये कहाँ से आएगा। ये एशियन डिवाइन मेडिसिन है जो डेथ लोगों को भी जिंदा कर देता है। ग्रैंडमा तो उस पर बिलीव कर रही थी कि क्या सच में तुम्हारे पास ये मेडिसिन है। तभी मिंग कहता है, ग्रैंडमा आप इस पर बिलीव मत कीजिए, ये एक फ्रॉड है। ऐसे मेडिसिन तो बस ओल्ड इमोर्टल ही बना सकते हैं जो माउंटेन में रहते हैं, ये तो बस एक फ्रॉड है, ये बस कॉकरोच पॉइजन सेल करती है। तो यूशिन भी कहने लगती है, हाँ ये एक फ्रॉड है, हम ही ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था। जियांग जी कहती है, ठीक है, अगर आप लोगों को मुझ पर बिलीव नहीं है तो मैं अभी अंकल को ठीक करके दिखा देती हूँ, फिर डिसाइड करना कि ये मेडिसिन वर्क करता है या नहीं। और वो चंगियान को मेडिसिन खिलाने लगती है पर वो नहीं खा रहा था, तो वो अपनी मैजिक का यूज करके जबरदस्ती उसे मेडिसिन खिला देती है। मेडिसिन लेने के बाद वो बेहोश हो जाता है, तो डॉक्टर चेक करके बताता है कि यंग मास्टर तो सांस नहीं ले रहे हैं। ये सुनकर तो ग्रैंडमा रोने ही लग गई थी। तभी मिंग उसे कहने लगता है कि तुमने सच में ब्रदर को पॉइजन दे दिया है क्या। डॉक्टर भी उसे डांटने लगता है कि मैंने कहा था ना कि इसे कोई ठीक नहीं कर सकता सिवाय ओल्ड इमोर्टल्स के, पर तुम्हारी नॉनसेंस की वजह से इसकी डेथ हो गई। जियांग जी कहने लगती है, किसने कहा कि इसकी डेथ हो गई है, बस थोड़ी देर के लिए इसकी हार्ट बीट रुक गई है पर वो अभी उठ जाएगा। डॉक्टर उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, कितने सेमलेस हो। ग्रैंडमा भी कहने लगती है कि मेरी ही गलती है कि मैंने तुम पर बिलीव किया, पर अब तो तुम झूठ मत बोलो। तो वो एक्सप्लेन करने वाली थी कि ऐसा कुछ नहीं है, पर तभी मिंग कहता है, बस बहुत हो गया, और वो बॉडीगार्ड को बुलाकर उसे वहाँ से बाहर निकलवाने के लिए कह रहा था। तभी चंगियान को होश आ जाता है, ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं, पर यूशिन और मिंग उसे देखकर घबरा रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी जियांग जी कहती है कि तुम दोनों बहुत बातें कर रहे हो, और वो अपनी पावर से उन्हें म्यूट कर देती है जिससे वो दोनों कुछ नहीं बोल पाते। और फिर ग्रैंडमा डॉक्टर को उसे चेक करने के लिए कहती है कि चंगियान का ऐसे फेस रेड क्यों हो गया है। तो वो चेक करने के बाद ग्रैंडमा के कान में कुछ कहता है। ये सुनने के बाद ग्रैंडमा स्माइल करने लगती है और सबको बाहर चलने के लिए कहती है, सिवाय जियांगची के। उसे चंगियान का केयर करने के लिए कहकर सबको बाहर लेकर चली जाती है। जियांगची उन्हें रोक रही थी कि आप लोग मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। चंगियान को बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा था, तो वो पूछता है कि तुमने कौन सा मेडिसिन मुझे दिया था। वो बताती है कि मैंने तो बस ये मेडिसिन तुम्हें दिया था, और फिर उसे याद आता है कि इसका तो साइड इफेक्ट भी है, इसी वजह से उसे हॉट फील हो रहा है। चंगियान उसे इसका एंटीडोट मांगता है, पर इसका तो कोई एंटीडोट था ही नहीं, क्योंकि ये मेडिसिन न्यूली बना है और ये किसी पर ट्राई भी नहीं किया गया था। तो वो उस पर गुस्सा होने लगता है कि तुमने जानबूझकर ये मेडिसिन मुझे दिया है ताकि तुम मेरा फायदा उठाकर मेरी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो जाओ और फिर हमेशा के लिए यहाँ रह जाओ। और वो बीच बीच में इमेजिन कर रहा था कि वो उसे सेड्यूस कर रही है। जियांगची कहने लगती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं यहाँ अपने मास्टर के कहने पर आई हूँ, उन्होंने ही मुझे तुम्हारे साथ इनियन बैलेंस करने के लिए कहा था, पर मुझे तो इसका मतलब पता ही नहीं। क्या तुम्हें पता है ये क्या है। पर वो तो उसे गलत ही समझ रहा था और उसे बेड से लॉक कर देता है ताकि वो कुछ कर ना पाए, और खुद को काम डाउन करने के लिए एक्सरसाइज करने लगता है। पर ग्रैंडमा को तो कुछ गलत ही लग रहा था और वो खुश हो रही थी कि उन्हें जल्दी ही ग्रैंडसन मिलने वाला है। वही जियांगची ये सब देख देख कर सो जाती है और वो नींद में भी बहुत सारे खाने का नाम ले रही थी। जैसे ही चंगियान ठीक हो जाता है, वो अपने असिस्टेंट को फोन करके जियांगची के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है, और साथ में उसके मास्टर के बारे में भी। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जियांगची उठती है, वो देखती है कि वहाँ पर चंगियान नहीं है, तो वो ढूंढते हुए बाहर जाती है। तो ग्रैंडमा उसे कहने लगती है कि तुमने लास्ट नाइट बहुत ही हार्ड वर्क किया था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, आकर खा लो। तो वो कहने लगती है कि लास्ट नाइट मैंने नहीं बल्कि अंकल ने बहुत हार्ड वर्क किया था। वो तो वर्कआउट के बारे में बात कर रही थी, पर सबको कुछ गलत ही लग रहा था। तो चंगियान उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि ग्रैंडमा आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है, ये तो कुछ भी नॉनसेंस बोल देती है। ग्रैंडमा कहती है, तुम तो बहुत एनर्जेटिक हो, तुम्हारे लिए टोटल सूप लेकर आती हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती है। जियांगची कहती है, मैंने कुछ गलत कहा क्या। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं समझ रही थी, तो वो वहाँ से चला जाता है। जियांगची कहती है, कहाँ जा रहे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, कहकर उसके पीछे पीछे चली जाती है। पर वो जैसे ही वहाँ आती है, वो वहाँ से जा चुका था। तभी वहाँ पर यूशिन आती है, तो वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूशिन बताती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आई हूँ, और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।